इस तरह का एटीट्यूड दिखाई थी वो, और अपने किसी बड़े ओहदे के रहने का रोब वो जता रही है, इस तरह का उसको ऐसा एटीट्यूड लग रहा था। और उसी का फ़ायदा उठा करके वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं रहती है। यहाँ पे एक एक्सरे मशीन फिर लाया गया है, तो वो भी फिर अल्टरनेट डे होता है। क्या हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है कि क्या वो अल्टरनेट डे पर आना उसको चाहिए, ना डेली होना चाहिए। जी, आपका सीमांचल एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले दिनों एक बहुत मर्माहत घटना हुआ था, बहादुरगंज में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी, उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमांचल एक्सप्रेस का, आपका कि आपने जहमत की कि यहाँ इस तरह के सवाल पूछे, क्योंकि आजकल मीडिया वाले ये सवाल जुनून पूछते भी नहीं हैं। कि ये जो घटना हुई बहुत ही दर्दनाक घटना है, ये अनहोनी थी लेकिन हो गई। और उसके बाद जो व्यवस्था जो दिखा हॉस्पिटल का, ये बहुत ख़राब रहा। लोगों में आक्रोश है कि हॉस्पिटल में कभी भी प्रभारी नहीं रहता है। ये उस वक्त जब हम लोग को खबर तुरंत मिले कि यहाँ दीवार गिर गई है, 3 आदमी दबा हुआ है, और तुरंत जेसीबी भेजिए और एम्बुलेंस भेजिए। मैंने तुरंत उस हॉस्पिटल के प्रबंधक को फ़ोन किया कि आप जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। तो एक एम्बुलेंस था वो भेजा गया, और एक एम्बुलेंस गया हुआ था किशनगंज। दूसरा कि जेसीबी हमने भेजा, जब तक जेसीबी घुसने का वहाँ रास्ता नहीं था। जहाँ ये घटना घटी वहाँ पे आमतौर पर कोई लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, और काफ़ी गंदगी भी है और काफ़ी बैक में है, और पीछे में वो नदी टाइप का नाला भी है, उसमें स्मेल भी है, बहुत तरह के आते हैं। लेकिन वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये सब जानता है, बोलना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन घटना घटी दीवार गिर करके, और इस तरह के जो वहाँ पे कुछ गुदरी बाज़ार में आज से उसके 3 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया था, और हमको कोई सूचना मिली थी कि यहाँ पे बहुत तरह के जुआ का खेल होता है, और यहाँ पे काफ़ी तारी वगैरह बिकती है, गुदरी मार्केट की बात है। और वहाँ झंडी मुंडी का भी खेल होता है, स्मेक भी वहाँ बिकता है, सारा अड्डा वहीं पे है। तो मैंने वहीं तुरंत थाना उस वीडियो को भी सेंड कर दिया, और प्रभारी को भी फ़ोन कर दिया कि वहाँ पे थोड़ा देख लिया जाए, खेल अभी भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये घटना प्रशासन को भी इसमें ले रहा है कि जब नशा बंद है तो इस तरह का खुलेआम मतलब गली में होना कहाँ तक उचित है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये तो बिल्कुल है कि अगर प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा सतर्कता नहीं है, पुलिस सतर्क हो जाए, और जिस तरह से हम लोग खबर देते हैं या फिर हम लोग को कुछ तरह खबर आती है तो तुरंत एक्शन अगर लिया जाए, तो जिस तरह गलत लोग पकड़े जाएंगे भी, और गलत नहीं करेंगे दोबारा। तो आप अभी एक सवाल उठाए प्रभारी पर, उसको लेकर के क्या मतलब प्रभारी क्या मौजूद नहीं रहती है या क्या? जी, चिकित्सा जो हमारा हॉस्पिटल का जो प्रभारी है, ये तो कभी दिखाई नहीं हमको। सिर्फ एक बार मुलाकात हुई, जब हम लोग का हॉस्पिटल का जो जनरेटर है हमारा पार्क के गेट में जब रख दिया था, तब वो आई थी। उस वक्त जबरदस्ती हम लोग से कुछ हॉट भी हो गया था कि क्यों रखे नहीं रखे, वो बोलता कि यहीं रहेगा। इस तरह का एटीट्यूड दिखाई थी वो, और अपने किसी बड़े ओहदे के रहने का रोब वो जता रही है, इस तरह का उसको ऐसा एटीट्यूड लग रहा था। और उसी का फ़ायदा उठा करके वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं रहती है। और जब भी आप किसी पदाधिकारी को फ़ोन कीजिएगा कि प्रभारी यहाँ मौजूद नहीं रहती है, बोलता है मैं जब भी जा रहा हूँ तो वहाँ तो मौजूद रहती है। क्यों इसलिए मौजूद रहती है, सारा चीज़ मैनेज है, यहाँ से ऊपर तक पदाधिकारी तक मैनेज रहता है। तो प्रभारी अपना जो पैसा है वो साथ बंदर बांट करके देता है, अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। और हॉस्पिटल का जब गार्जियन ही नहीं रहेगा, तो हॉस्पिटल में सारा कुछ रहने के बावजूद भी व्यवस्था सही नहीं रहेगा। सारा कुछ है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये नहीं है आपका क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए यहाँ पे। ये 3.5 लाख की आबादी वाला हॉस्पिटल है, इसको कवर करती है। और यहाँ पे एक एक्सरे मशीन फिर लाया गया है, तो वो भी फिर अल्टरनेट डे होता है। क्या हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है कि क्या वो अल्टरनेट डे पर आना उसको चाहिए, ना डेली होना चाहिए। डेली का सुविधा होना चाहिए, और हर 24 घंटा का सुविधा होना चाहिए इस हॉस्पिटल में। क्योंकि ये हॉस्पिटल किशनगंज सदर हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल इसको माना जाए, अभी 3.5 लाख की आबादी इसको कवर करती है। अभी अगर इस पर सुविधा नहीं दिया जाए, यहाँ पे 6 से 7 कम से कम 10 एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी 3.5 लाख आबादी वाला इस हॉस्पिटल को।
यहाँ पे एक्सरे मशीन, एक यूसीजी मशीन चाहिए, यहाँ पे टेस्ट का सारा लैब वगैरह सारा चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। फर्स्ट एड तक यहाँ डॉक्टर आता है तो करना पसंद नहीं करता है, तुरंत रेफर लिख दिया जाता है कि फर्स्ट एड वो छूना पसंद नहीं करता डॉक्टर मरीजों को यहाँ पे। इस तरह का हमने देखा है यहाँ पे। और डॉक्टर जब चेम्बर केबिन में उनको रहना चाहिए, ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है वो ऊपर में जा करके आराम करती है। जब पेशेंट 10-20-25 मिनट तक चिल्लाता है तब जा करके फिर या तो हमको फ़ोन करते हैं, किसी और प्रतिनिधि को फ़ोन करता है, तब जा करके हम लोग डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, प्रबंधक को फ़ोन करते हैं, तब वो जाके फ़ोन करता है, तब जा करके डॉक्टर आपको पेशेंट को देखने के लिए आता है। इस तरह का व्यवस्था है हॉस्पिटल में। जी, थैंक यू।